डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें अभी हमने बात करनी है लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट जैसे कोई लेक है या इवन सी की, ओशन की, इनमें अगर हम देखें तो लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर एक किस्म की जोनेशन हुई होती है, यानी जोन्स की फॉर्मेशन हुई होती है लेक्स वगैरह के अंदर। और ये डिफरेंट काइंड की जो जोन्स हैं ऑन द अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। तो किसी भी लेक में, डीप लेक में या ओशंस में 3 डिफरेंट जोन्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ये मान लो कोई डीप लेक है, तो इसका जो कोस्टल एरिया होगा, द कोस्टल एरिया ऑफ द लेक और कोस्टल एरिया ऑफ द वाटर बॉडी वेयर शैलो वाटर इज प्रेजेंट, यानी कम गहरा पानी होगा और यहाँ पे वेजिटेशन होगी, तो ये जो शैलो वाटर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ लाइट की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, लाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो अप टू द बॉटम थ्रू आउट द ईयर रहती है, ऐसे शैलो वाटर जोन को हम क्या बोलते हैं? यानी ये जो एकदम आप ये कह सकते हैं कि कोस्ट से लेके लगभग जो है जहाँ से डीपर एरिया स्टार्ट होगा वहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन। दिस इज कॉल्ड एज लिटोरल जोन वेयर द लाइट इज अवेलेबल अप टू द बॉटम। तो ये जो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एरिया इतना, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे लिटोरल जोन। तो कोस्टल शैलो वाटर जोन where the light is available up to the bottom is called as littoral zone. Here the producers are present throughout the year, क्योंकि लाइट अवेलेबल होगी, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो अवेलेबल होंगे फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अगली जोन जो आती है, उसको हम बोलते हैं फोटिक जोन, which is called as limentic zone. Second zone is limenting zone. तो फर्स्ट वन आ गई लिटोरल जोन। सेकंड वन कौन सी है? लिमेंटिक जोन। ये कौन सी होती है? द ओपन वाटर जोन वेयर द वाटर इज डीप। ये सारा एरिया, ये वाला, ये इसको हम बोलेंगे लिमेंटिक जोन। ओपन वाटर जोन वेयर द लेक इज डीप, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेक या ओशन जो है, इसको हम बोल देंगे लिमेंटिक जोन। Here the availability of light decreases with depth, यानी ऊपर लाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये ऊपर, फिर उसके बाद नेक्स्ट रीजन में क्या आ जाएगी? यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर लाइट की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ी कम लाइट होगी, यानी डिम लाइट होगी, और बॉटम वाला हिस्सा जहाँ लाइट अवेलेबल ही नहीं होगी वो एक सेपरेट लेयर आ जाएगी। तो ये सेंटर वाला जो ओपन वाटर जोन है, जहाँ डीप है लेक और जहाँ लाइट की अवेलेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाएगी,
इसको हम क्या बोलेंगे, लिमेंटिक जोन। तो इसके आगे फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है फोटिक जोन, फोटिक जोन और यूफोटिक जोन। तो लिमेंटिक जोन ये सारा है, लेकिन लिमेंटिक जोन के दो पोर्शन हैं। एक आ गया फोटिक और दूसरा आ गया डिसफोटिक। सेकंड जोन जो है दैट इज डिसफोटिक। लिमेंटिक जोन की ओवरऑल अगर हम डेप्थ देखें तो ये जो है हम कह सकते हैं कि 200 टू 250, 200 टू 250 जो है, और उसको हम बोलते हैं कि ये लिमेंटिक जोन है। लेकिन इसमें से जो है अपर मोस्ट लगभग ये 200 मीटर का है। मैंने ये बोला है कि लिमेंटिक जोन लगभग 200 मीटर की है, 200 मीटर्स, ठीक है। और इसमें से अपर मोस्ट लगभग 80 मीटर तक का जो एरिया है, 80 मीटर, यहां पर लाइट अवेलेबल रहती है, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो लिमेंटिक जोन का अपर मोस्ट पोर्शन है, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज देयर, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटिक जोन। फोटिक मीन वेयर द लाइट इज अवेलेबल। और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, जहां पे डिम लाइट या ट्वाइलाइट जो है, जहां पे डिम लाइट अवेलेबल है, यानी लोअर पोर्शन ऑफ द फोटिक जोन वेयर द लाइट इज क्वाइट लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट तो होगी लेकिन कम होगी, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज, ये जो लोअर रीजन है इसको बोलते हैं डिसफोटिक, जहां डिम लाइट अवेलेबल है। और इसके नीचे वाला ये सारा एरिया, ये थर्ड लेयर आ जाती है, यानी इतनी, जहाँ पे लाइट जो है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट डार्कनेस होती है, और प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, मोस्टली कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एफोटिक और प्रोफंडल जोन। एफोटिक और प्रोफंडल जोन, एफोटिक और प्रोफंडल जोन, एफोटिक और प्रोफंडल जोन, या बेंथिक रीजन या जोन भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, कंज्यूमर्स हैं, इनको हम बोलते हैं बेंथोसिस। तो कुल मिला के किसी लेक या किसी डीप लेक या किसी ओशन के ऐसे 3 डिफरेंट जोन्स होती हैं। लिटोरल जोन, शैलो वाटर जोन, जहाँ प्लेंटी ऑफ लाइट थ्रू आउट द ईयर जो है वो सरफेस टू बॉटम अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गई ओपन वाटर जोन जो कि डीप जोन है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फोटिक जोन है, और फोटिक जोन जो है लिमेंटिक जोन है। और इस लिमेंटिक जोन के 2 डिफरेंट जोन्स हैं, जिसमें अपर मोस्ट 80 मीटर 100 मीटर तक का जो एरिया है जहां लाइट अवेलेबल है उसे हम फोटिक जोन बोल रहे हैं, और जहां डिम लाइट अवेलेबल है उसके नीचे वाली जो ट्रांजिशन जोन है दैट इज डिसफोटिक। और बॉटम वाला एरिया जहां लाइट ऑलमोस्ट एब्सेंट है और सिर्फ कंज्यूमर्स प्रेजेंट है, प्रोड्यूसर्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, दैट जोन इज कॉल्ड एज प्रोफंडल और एफोटिक जोन। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट जोन्स जो हैं किसी डीप लेक या किसी ओशन की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगला जो है हमारे पास फैक्टर विच डिटरमिन दी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो फैक्टर है इडैफिक फैक्टर्स। इडैफिक फैक्टर्स
देखो इडेफिक फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। edaphic factors which are related with the structure and composition of soil। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी आ जाएंगी। तो इन फैक्टर्स को विच आर रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सॉइल इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड एज इडेफिक फैक्टर। और सॉइल क्या होती है? तो सॉइल जो है इट इज द सरफेस लेयर ऑफ द लैंड। सरफेस सिंपल वे में अगर किसी को बताना हो तो सरफेस लेयर ऑफ द लैंड, लैंड की जो सरफेस लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज सॉइल, उसको हम सॉइल बोलते हैं। अब मैंने कल भी जैसे बोला था कि जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा, जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगी यानी प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ एनिमल पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू शिम्पर्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू शिम्पर्स second law, the distribution of plants in an area depends largely upon the structure and composition of soil। यानी किसी एरिया के ऊपर किस तरह के प्लांट्स होंगे ये कहता लार्जली डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। तो ये शिम्पर का सेकंड लॉ था। शिम्पर एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था। अब आते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दो स्टेजेस होती हैं सॉइल फॉर्मेशन की। इसमें नंबर 1 विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड नंबर 2 पेडोजेनेसिस। नंबर 1 विदरिंग, यानी अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें किसी भी एरिया के ऊपर सॉइल की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है विदरिंग ऑफ रॉक्स। देखो जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, पेरेंट रॉक्स होती हैं, उनका स्प्लिट अप होना, उनका टूटना, इसको हम बोलते हैं विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड इट इन्वॉल्व्स केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विदरिंग ऑफ रॉक्स मे बी केमिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग। अब ये जो केमिकल विदरिंग है ये कैसे होती है? तो केमिकल विदरिंग होती है बाय सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस लाइक हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, then different other oxidation reduction reactions। ये जो है ये डिफरेंट काइंड की केमिकल जो चेंजेस हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल विदरिंग। तो विदरिंग जो है वो केमिकल भी हो सकती है यानी बाई वेरियस केमिकल प्रोसेसेस हो सकती है और फिजिकल विदरिंग। अब फिजिकल विदरिंग में देखें तो कई सारे फिजिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं, चेंजेस ऐसी हैं जिसमें जो है हीटिंग, कूलिंग यानी एक्सेसिव हीटिंग होना समर सीजन में,
डे टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई होना, रात को एकदम से कूलिंग हो जाना, तो हीटिंग, कूलिंग, देन फ्रीजिंग। तो अर्थ के ऊपर तरह तरह की डिफरेंट सीजन्स के अंदर यानी ड्यूरनल चेंजेस आ रही हैं, कोई सीजनल चेंजेस आ रही हैं, तो जिसमें कभी फ्रीजिंग हो रही है, कभी हीटिंग हो रही है, कभी कूलिंग हो रही है। तो ये अलग अलग तरह की जो है ग्लेशिएशन वगैरह हो रहा है, ड्राइंग हो रही है, एक्सेसिव ड्राइंग, फिर ग्लेशिएशन। ये कई सारी ऐसी चेंजेस हैं जिनके कारण यानी ये फिजिकल चेंजेस हैं जिनके कारण विदरिंग ऑफ लार्जर रॉक्स होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल विदरिंग, बायोलॉजिकल विदरिंग, तो ये जो बायोलॉजिकल विदरिंग है इसमें वेरियस काइंड के फंजाई, फिर लाइकन्स, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया, ये कई सारे वॉर्म्स, ये इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी लार्जर पार्टिकल्स को, रॉक्स के पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट अप करवाते हैं। तो ये पहला स्टेप है विदरिंग का, रॉक्स की विदरिंग का। जब भी सॉइल बनेगी तो पहले बड़ी बड़ी रॉक्स की विदरिंग होगी, ब्रेकडाउन होगी इनटू स्मॉलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ जाता है पेडोजेनेसिस। सेकंड स्टेप क्या है, पहला हो गया विदरिंग ऑफ रॉक्स और सेकंड क्या है, पेडोजेनेसिस। सेकंड वन इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ सॉइल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो विदर्ड रॉक्स हैं या विदर्ड मिनरल मैटर है और डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों की मिक्सिंग होती है एंड दे अंडरगो बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड जियोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल, बायोफिजिकल एंड जियोकेमिकल चेंजेस टू फॉर्म फुली डेवलप्ड सॉइल। यानी विदर्ड मिनरल्स, विदर्ड मिनरल प्लस डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस भी कह देते हैं, इन दोनों की क्या होती है, दे अंडरगो जियोकेमिकल कॉमा फिजिकल, जियोकेमिकल कॉमा फिजिकल एंड इसके अलावा बायोफिजिकल चेंजेस, अंडरगो जियोकेमिकल, फिजिकल एंड बायोफिजिकल चेंजेस टू फॉर्म द फुल फॉर्म्ड सॉइल। तो पूरी तरह से सॉइल को बनाने के लिए ये जो विदर्ड रॉक हैं, इन रॉक्स की डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्सिंग होगी और ये दोनों में जियोकेमिकल, फिजिकल और बायोफिजिकल चेंजेस आएंगी टू फॉर्म द सॉइल, तब सॉइल बनेगी। और ये जो सॉइल बनने का या सॉइल की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस एंड स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। तो ये इसके बारे में। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल एक फुली फॉर्म्ड सॉइल का हम वर्टिकल सेक्शन लें तो उसमें हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्स नज़र आते हैं।
सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल यानी मेरे पास सॉइल है तो उस सॉइल को मैं अगर ऐसे काटूं, जैसे आपने कभी साइड से पेस्ट्री को देखें, पेस्ट्री को देखेंगे साइड से तो सबसे ऊपर उसके ऊपर चेरीज लगी होंगी, उसके नीचे क्रीम होगी, फिर डिफरेंट लेयर्स होंगी, अलग अलग कलर की लेयर्स होंगी। ऐसे ही केक में देख सकते हैं आप, साइड से अगर उसको काटेंगे, व्यू करेंगे तो ऐसे मान लो मेरे पास जो है वो सॉइल है, ये सॉइल का पीस है। मैं इसको ऐसे काटूं तो इधर से ये देखें, ये अलग कलर की लेयर है, ये अलग कलर की लेयर है। ऐसे जब हम किसी सॉइल का वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इन विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल आर सीन इन डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्स। जब हम किसी सॉइल का क्या लें, वर्टिकल सेक्शन लें, तो उसमें हमें डिस्टिंक्ट जोन्स जो हैं, जो लेयर्स हैं सॉइल की, वो हमें साफ नज़र आती हैं। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल होता है, इट इज़ कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये देखूं कि सॉइल का एक ऐसे इतना का पोर्शन हम ले लें तो देखो ये आ गया लैंड का सरफेस, ठीक है। अब किसी फॉरेस्ट एरिया में देखेंगे तो प्लांट्स के पत्ते यानी कि लीव्स, फिर फ्लावर्स, ट्विग्स, डिफरेंट एनिमल्स का फीकल मैटर, ये यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल गिरा रहता है, फॉल ऑफ होता रहता है, ठीक है। तो ये जो किसी भी सॉइल का जब हम सॉइल प्रोफाइल लेते हैं, वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, तो सबसे ऊपर हमें सॉइल में क्या नजर आते हैं, फ्रेशली फॉलन ये ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, फीकल मैटर है, जिसमें कि क्या हुआ है अभी, जिसमें कि अभी जो डीकम्पोजिशन होती है दैट इज एट इनिशियल स्टेज। डीकम्पोजिशन अभी पूरी तरह से हुई नहीं होती, इनिशियल स्टेज के ऊपर होती है। तो इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज O1 हॉरिजोन। हॉरिजोन मीन लेयर, O1 हॉरिजोन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अक्सर ये हमें फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलेगा जहां डिस्टरबेंस कम होगी, एनिमल्स की जो मूवमेंट है कम होगी, वहाँ पे ऐसा मिलेगा। सेकंड आ जाता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, यानी इसको हटाएंगे अगर हम, तो ये जो नीचे वाली लेयर है जो जस्ट लैंड के साथ टच कर रही है, सॉइल के साथ, एक्चुअल सॉइल के साथ टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज O2 हॉरिजॉन, जहाँ जो है काफ़ी हद तक डीकम्पोजिशन जो है वो हो चुकी होगी फीकल मैटर की, और ये बाकी जो जितने भी फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर की जो है डीकम्पोजिशन काफ़ी हद तक हुई होगी। फिर आ जाता है A1 रीजन, यानी ये आगे वाला सारा जो है एरिया, यानी ये सारा, इसको मैं बोलूँगा A हॉरिजॉन, A हॉरिजॉन। इसके नीचे वाला जो एरिया होता है सारा, उसको हम बोलेंगे B हॉरिजॉन। सेकंड क्या आ जाएगा, B हॉरिजॉन। इसके बाद ये इतना, ये B हॉरिजॉन है। देन उसके बाद C हॉरिजॉन, C हॉरिजॉन, और लास्ट में जो सबसे नीचे होगा वो होगा एकदम रॉक। ये बड़ी बड़ी रॉक्स होंगी, या पेरेंट रॉक वाला हिस्सा या बेड रॉक वाला हिस्सा, तो इसको बोल देते हैं D हॉरिजॉन। अब देखो हुआ क्या, अगर आप इसको और तरीके से सोचेंगे, ये मेन रॉक है, तो इस रॉक का जो ऊपर वाले हिस्से थे उनकी क्या हुई, बिदरिंग, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल बिदरिंग,
विदरिंग के कारण मिनरल मैटर बनी, उस मिनरल मैटर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डीकम्पोजिशन और उनमें फिजिकल चेंजेस, जियोकेमिकल चेंजेस, बायोफिजिकल चेंजेस ये हुई और ये अपर लेयर्स बनती गई। ठीक है, तो ऐसे ये जो है विदरिंग और ऊपर पीडोजेनेसिस होती गई, यानी सॉइल की फॉर्मेशन हुई। तो ये डिफरेंट हॉरिजॉन्स बनते गए। अब मैंने ये बोला है कि ये ऊपर वाले O1 हॉरिजॉन एंड O2 हॉरिजॉन ये क्या है, ये जो है जहां इनिशियल स्टेज के ऊपर डीकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की और यहां कुछ हद तक हो चुकी होगी, तो ये एक्चुअल सॉइल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है जो गिरी होती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। अब हम एक्चुअल हॉरिजॉन के पार्ट्स की बात करने लगे तो सबसे पहली ये जो हॉरिजॉन या लेयर आ जाती है ये है ए हॉरिजॉन। इसमें भी फिर आगे फाइन आप ये कह सकते हो कि क्लासिफिकेशन है कि अपर मोस्ट जो होगी इसमें उसको हम क्या बोल देंगे, ये ऊपर वाली ये A1 आ गई, फिर उसके नीचे जो है ये A2 आ गई, फिर A3 हॉरिजॉन, यानी ये माइनर इनमें डिफरेंसेस होंगे। A1 सबसे ऊपर वाली है, A1 रीजन डार्क कलर की होती है, इसमें अबंडेंट मिनरल्स विद ह्यूमस पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होती है, तो ह्यूमस एंड फाइन मिनरल मैटर होगी। फिर आ गया A2 हॉरिजॉन, ये थोड़ा लाइट कलर्ड एरिया होगा, यहाँ ह्यूमस और मिनरल जो हैं वो ह्यूमस का अमाउंट थोड़ा कम होगा और मिनरल मेनली सैंड होगा। ठीक है, मिनरल मेनली सैंड होगा और यहाँ इलुबिएशन यानी लीचिंग होगी एल्युमिनियम की, आयरन की इलुबिएशन, यानी इस जगह के ऊपर क्या होती है A2 हॉरिजॉन में इलुबिएशन, जिसको लीचिंग भी कह देते हैं। तो एल्युमिनियम और आयरन जैसे जो मिनरल्स हैं उनकी इलुबिएशन होती। A3 हॉरिजॉन जो होता है इसको हम ट्रांजिशन एरिया भी कह सकते हैं बिटवीन दी A एंड B, क्योंकि इसके बाद B हॉरिजॉन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इन बिटवीन A2 एंड B हॉरिजॉन के बीच का ये ट्रांजिशन एरिया है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि यहाँ भी इलुबिएशन यानी लीचिंग होती है डिफरेंट मिनरल्स की। फिर आ गया B हॉरिजॉन। जो ये B हॉरिजॉन है यहाँ पर कंपैरेटिवली मिनरल मैटर जो है उसका साइज़ या उसके पार्टिकल्स का साइज़, सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा कोरस होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कोरस पार्टिकल्स होंगे यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे ये डार्क कलर का होगा और लार्जर अमाउंट्स ऑफ एल्युमिनियम एंड लार्जर अमाउंट ऑफ आयरन कंपाउंड्स यहाँ पे होंगे और इसको जोन ऑफ इलुबिएशन भी बोलते हैं। जोन ऑफ आइलुबिएशन, यानी आइलुबिएशन मतलब रीडिपोजिशन। तो रीडिपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम आयरन यहाँ पे होती है, यहाँ लीचिंग होती है। इलुबिएशन यहाँ लीचिंग ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम होती है और यहाँ पार्टिकल जो हैं वो कोरस शेप के होते हैं, थोड़े बड़े साइज के होंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट जो है वो है सी हॉरिजॉन। ये जो सी हॉरिजॉन है यहाँ आप कहेंगे कि इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। ए और बी हॉरिजॉन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ए और बी हॉरिजॉन को इकट्ठा मिला के ए एंड बी हॉरिजॉन इनको इकट्ठा मिला के टॉप सॉइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका ज़्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होगा तो वो बी हॉरिजॉन तक ही पहुंच पाते। तो मेनली प्लांट्स ग्रो करते हैं ए और कुछ हद तक बी हॉरिजॉन तक, इसलिए इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। और सी हॉरिजॉन जो है, सी हॉरिजॉन को सब सॉइल यहाँ पे इनकम्प्लीटली हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीटली बिदर्ड रॉक्स होती हैं, तो थोड़ा और बड़ी बड़ी रॉक पार्टिकल्स होंगे, तो इनकम्प्लीटली बिदर्ड रॉक्स होंगी सी हॉरिजॉन में और इसको हम सब सॉइल बोल देते हैं।
ठीक है। विदरिंग यहां जो है फास्ट होगी, विदरिंग जो है फास्ट होती है एज कंपेयर टू डी हॉरिजॉन, और लास्ट वाला है डी या आर हॉरिजॉन। इट रिप्रेजेंट्स द अनबेदर्ड रॉक, या जिसको हम बेड रॉक कह देते हैं, बेड रॉक। तो ये डी या आर हॉरिजॉन भी इसको बोल देते हैं। तो ये सबसे नीचे वाला एरिया जहां पे विदरिंग अभी हुई ही नहीं है, तो ये है बेड रॉक या डी हॉरिजॉन। तो कुल मिला के ऐसे सॉइल प्रोफाइल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद सॉइल कंपोजिशन की बात है। तो जो सॉइल होती है उसमें उसकी कंपोजिशन में अगर हम देखें तो क्या क्या पोर्शंस होते हैं सॉइल के अंदर। तो एक तो मिनरल मैटर होती है सॉइल के अंदर 50 to 60%। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन, तो मिनरल मैटर ये होती है 50 to 60%। देन इसके अलावा क्या है, तो वाटर होता है 25 to, वाटर कितना है 25 to 35%, ये वाटर है। इसके अलावा एयर जो है वो प्रेजेंट होगी, एयर ये भी लगभग जो है 25% तक एयर होगी, सॉइल एयर 25%। और ऑर्गेनिक मैटर ये होगी 7 to 8%, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो ये मेन कंपोजिशन है, यानी सॉइल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं, और उन स्पेसेस में ही एयर या वाटर जो है वो फिलअप रहता है, भरा रहता है। और वो एरिया, वो डेप्थ हमारी सॉइल के अंदर वेयर ऑल दी पोर स्पेसेस आर फिल्ड अप विद वाटर, उसे हम ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। यानी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इंटर स्पेसेस होते हैं, तो ऊपर तो उनमें एयर भरी रहती है, वाटर भरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो एक जगह ऐसी आएगी वेयर ऑल दी पोर स्पेसेस रिमेन फिल्ड विद वाटर ओनली, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर टेबल, उसको हम ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। फिर आते हैं कि मिनरल मैटर जो होती है, मिनरल मैटर वो आगे 5 डिफरेंट टाइप्स की होती है। ये जो मिनरल मैटर है ये 5 डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं मिनरल मैटर की? तो एक तो है क्ले, ठीक है, एक आता है क्ले के बाद सिल्ट, देन फाइन सैंड, देन कोर्स सैंड, और लास्ट में ग्रेवल। ये 5 डिफरेंट टाइप की मिनरल मैटर्स होती हैं यानी सॉइल के अंदर। तो इनका एक साइज है, तो साइज क्या है? क्ले का यहां से शुरू करेंगे, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। अगर पार्टिकल का साइज, मिनरल पार्टिकल्स का साइज, मिनरल मैटर का साइज 0.002 मिलीमीटर से भी कम हो तो वो क्ले है। ऐसे सॉइल पार्टिकल्स को क्ले बोलेंगे। इसी तरह से अब हमने एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते जाना है। 0.002 मिलीमीटर के इन बिटवीन है तो वो सिल्ट है। देन 0.02 to 0.2 मिलीमीटर के बीच में है तो वो फाइन सैंड है। देन 0.2 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, तो ये क्या है? देन इट इज कोर्स सैंड। और अगर मोर देन
मोर देन यानी ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर है तो ये ग्रेवल है। तो ये सॉइल पार्टिकल के साइजेस की बात। अब इसी के बेसिस के ऊपर फिर सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीज मिनरल पार्टिकल्स, अगर हम इनका प्रोपोर्शन देखें कि किसी सॉइल के अंदर कितना कितना है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं सॉइल की? एक आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लेई सॉइल, एक होती है जिसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। पहले मैं अगर सैंडी सॉइल की बात करूं, सैंडी सॉइल नाम से पता लग रहा है जिसमें 80 to 85% सैंड है, जिसके अंदर मिनरल मैटर 80% तक जो है, 85% तक सैंड है और 15% तक जो है वो क्ले एंड सिल्ट है। 15% क्ले एंड सिल्ट, ठीक है। ये लाइट सॉइल होती हैं, दीज सॉइल्स आर लाइट सॉइल्स, ये लाइट सॉइल्स कहलाती हैं। और ये सॉइल जो हैं ये जीरोफिटिक प्लांटेशन यहाँ पे होती है, ये इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो जीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो इनमें मेनली ग्रो करते हैं। देन क्लेई सॉइल्स हैं, ठीक है। क्लेई सॉइल्स इनमें 50% क्ले है और रिमेनिंग 50% मिनरल मैटर क्या है? सैंड एंड सिल्ट, सैंड एंड सिल्ट, क्लेई सॉइल। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, हैवी सॉइल्स होती हैं ये, ठीक है। इनको कोल्ड सॉइल्स भी बोल देते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी हाई होती है। और ये सॉइल जो हैं इनमें रूट्स इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए ये प्लांटेशन के लिए कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती। फिर आ जाती हैं सिल्ट सॉइल्स, जिनमें 90% सिल्ट होती है। थर्ड आ गई सिल्ट सॉइल्स, इनमें 90% सिल्ट है और 10% सैंड। और ये जो सॉइल्स होती हैं जिनको हम सिल्ट सॉइल्स बोल रहे हैं, इनमें सॉइल पोरोसिटी जो है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये दोनों ही बढ़िया होती हैं, लेकिन मिनरल्स का अमाउंट काफ़ी कम होता है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम होता है। इस कारण से ये भी कोई बहुत बढ़िया प्लांटेशन के लिए नहीं मानी जाती। लास्ट आती हैं लोमी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स या जिनको एलुवियल सॉइल्स भी कह देते हैं। फोर्थ टाइप है लोमी, LOAMI, लोमी सॉइल, जिनमें 70% सैंड और रिमेनिंग 30% जो है वो क्या है? क्ले। तो 30% जो है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्ले और सिल्ट, सिल्ट भी हो सकता है, दोनों को मिला के भी हो सकता है, क्ले सिल्ट, इसलिए, और 70% सैंड। इन सॉइल में मिनरल्स की भी अमाउंट काफ़ी है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफ़ी होता है। ये सॉइल्स जो हैं ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा है, इनमें एयरेशन भी प्रॉपर होती है, पोरोसिटी भी ज़्यादा है, ईजिली प्लांट्स के रूट्स पेनिट्रेट कर पाते हैं, इसलिए दीज सॉइल्स आर सपोज टू बी बेटर फॉर प्लांटेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की सॉइल्स थी ऑन द रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल मैटर। फिर बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। वेरियस काइंड के बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा कई किस्म के जो हैं हम कह सकते हैं कि स्नेल्स हैं
ये कैल्शियम में रिच बनाते हैं सॉइल को। स्नेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ कैल्शियम का अमाउंट सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो है अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स, ये सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज करते हैं, एरेशन बढ़ाते हैं। तो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स भी, डीकम्पोजर्स जो हैं वो डीकम्पोज ऑफ करेंगे डिफरेंट मिनरल मैटर वगैरह को। अब इसमें इससे रिलेटेड ही एक बात मेरे ध्यान में आई है कि जो ये सॉइल प्रोफाइल के ऊपर मैंने बात की थी ओ हॉरिजॉन की, तो जिसमें O1 एंड O2 ये दो बातें आई थी। तो जब ये जो फॉलन ऑर्गेनिक मैटर होती है ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, ये भी आगे दो किस्म की होती है। एक को बोलते हैं डिट्रीटस और दूसरे को बोलते हैं डफ। कई बार ये वर्ड पूछ लेते हैं, डिट्रीटस एंड डफ। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो अपर मोस्ट यानी O1 हॉरिजॉन में जो फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर होती है, जहां इनिशियल स्टेज के ऊपर डीकंपोजिशन हुई हो, दैट डीकंपोज्ड, पार्शली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ही डीकंपोजिशन हो, दैट इज कॉल्ड एज डिट्रीटस, वेयर द डीकंपोजिशन हैज टेकन प्लेस अप टू गुड एक्सटेंट, यानी काफी हद तक जहां हो चुकी हो। तो ऐसी डीकंपोज्ड यानी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डीकंपोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, दैट इज कॉल्ड एज डफ। तो लोअर लेयर में जो मैटर है उसको डफ बोलेंगे, अपर लेयर वाले को बोलेंगे डिट्रीटस। ये चीज भी ध्यान में रखें। आगे हम बात करते हैं इसके बाद थोड़ा सा कि कुछ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल या ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट प्लांट्स की टाइप्स होती हैं। प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और वो कौन सी टाइप्स हैं? तो जैसे हेलोफाइट्स होते हैं। एक हेलोफाइट्स, ये जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। हेलोफाइट्स आर दी प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन सॉइल्स, विच ग्रो इन दी सलाइन सॉइल्स। जैसे हिरीटेरा है, रेइजोमॉर्फा है। तो हेलोफाइल्स ये वो प्लांट्स होते हैं जो सलाइन सॉइल्स में पैदा होते हैं। फिर आगे सेमोफाइट्स, सेमोफाइट्स दोज प्लांट्स, अच्छा ये तो हो गई सलाइन सॉइल्स के अंदर पैदा होने वाले। और जो सेमोफाइट्स हैं, तो सेमोफाइट्स आर दी प्लांट्स विच ग्रो इन दी सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। फिर उसके बाद लिथोफाइट्स, लिथो का मतलब होता है रॉक, तो जो रॉकी सरफेस के ऊपर, ऑन रॉकी सरफेस जो पैदा हो वो लिथोफाइट्स। ठीक है। ऐसे ही कैज़्मोफाइट्स, जो रॉक्स में जहां कहीं क्रैक्स होंगे उनमें जो पैदा होंगे, तो कैज़्मोफाइट्स। तो रॉकी क्रैक्स या सर्विसेज जिनको बोलते हैं, सर्विक्स रीजन में जो पैदा हों। फिर क्रायोफाइट्स हैं, जो प्लांट्स ग्रोइंग बिलो द सॉइल। क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स विच ग्रो बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे जो पैदा हों। ऐसे ही ऑक्साइलोफाइट्स, जो एसिडिक सॉइल्स में पैदा हों। ऑक्साइलोफाइट्स ग्रो इन एसिडिक सॉइल्स में जो पैदा हो। ठीक है। ऐसे ही कैलिसोफाइट्स, जो कैल्शियम रिच सॉइल्स में पैदा हो। तो ये कुछ बातें। और एक होती हैं ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स और एक होती हैं यूट्रॉफिक सॉइल्स। ओलिगोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक
सॉइल्स विच आर डेफिशिएंट इन वन और मोर मिनरल्स, जिनमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, ऐसी सॉइल्स को हम ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल्स बोलते हैं। और इसके अपोजिट है यूट्रॉफिक सॉइल्स विच हैव ऑलमोस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट हो, उनको हम बोलते हैं यूट्रॉफिक सॉइल्स। तो ये कुल मिला के जो है हमारे पास सॉइल्स के बारे में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉइल के अंदर प्रॉपर लाइट, प्रॉपर एयरेशन, प्रॉपर वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ, एक चीज़ जो है कि जो लोमी सॉइल्स होती हैं उनमें एयरेशन ज़्यादा होती है, उनमें ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो प्रॉपर होती है। तो ऐसा इसलिए तो वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो है, ह्यूमस फुली डीकम्पोज एंड डार्क अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर होती है। ह्यूमस किसको बोलते हैं हम? फुली डीकम्पोज्ड डार्क अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चीज़ याद रखें, ह्यूमस सॉइल को पोरस बनाता है, एरेटेड बनाता है। और ह्यूमस है क्या? तो ये क्या है? कंप्लीटली डीकम्पोज्ड अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर। केमिकली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली शुगर्स, और अल्कोहल, लिपिड्स, टेनिन, रेजिन, लिग्निन, अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स, ये अलग अलग चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एल्केलाइड्स, कैरोटीनाइड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमस की कंपोजिशन में आती हैं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमस जो है इसकी फॉर्मेशन को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। तो विद दिस हमने क्या किया, ये सॉइल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की। थैंक यू वेरी मच।